प्रश्न संख्या 21। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के और 2AB बराबर पी क्यू है तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर है, तब क्यू आर का मान होगा। यानी क्या ज्ञात करना है? क्यू आर का मान। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू के साथ। त्रिभुज पी क्यू आर ए बी 2AB बराबर कितना है? पी क्यू, यानी AB का मान 1 होगा तो पी क्यू का मान 2 होगा। अब BC का मान कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर है तो क्यू आर का मान कितना हो जाएगा? गुणा 2, यानी 8 दूना के 16 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी, 16 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 22। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 6√3 सेंटीमीटर है, तब कोण ए बराबर होगा। तो क्या ज्ञात करना है? कोण ए का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के जरिए समझ लेते हैं। ए बी सी, ए बी का मान कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। अब बी सी का मान कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। और सी ए का मान कितना है? 6√3 सेंटीमीटर। तो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 144। और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 36। और इसका कितना हो जाएगा? 6 आके 36, 36 तिहाई 108 है। 108 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 8 14 के 4, 10 3 13 1 14, यानी 144 और 144 दोनों बराबर हैं। यानी कर्ण बराबर का हो गया? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कोण ए का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। यानी इसका सही जवाब कौन है? डी, 90 डिग्री। संख्या 23। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है, तो भुजाओं का अनुपात होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, 4:9। प्रश्न संख्या 24। दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी समानांतर है क्यू आर के, तो दो समरूप त्रिभुज पी ए बी और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है, तो पी क्यू बटा में ए क्यू बराबर होगा। तो इसको अगर बनाएंगे हम लोग तो प्राप्त होगा √2 अनुपात √2 - 1, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 25। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में बी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी बी डी का मान कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। अब बी सी का मान कितना दिया हुआ है? बी सी का मान कितना दिया हुआ है? 7.5 सेंटीमीटर तथा कोण ए का समद्विभाजक है ए डी, यानी जो कोण ए है उस ए डी समद्विभाजित कर रहा है, तो ए बी बटा ए सी बराबर क्या होगा? तो इसका सही जवाब प्राप्त होगा 2, यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी, 2। प्रश्न संख्या 26। दो समबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो उनके ऊंचाई का अनुपात क्रमशः है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कितना? 4 के 16 और 50 25, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? ए, 4:5। प्रश्न संख्या 27। दिए गए चित्र में डी ई समानांतर है बी सी के, यानी जो डी ई है बी सी के समानांतर है। आई डी बराबर 2 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर। आई ए ई का मान कितना दिया हुआ है? 1.6 सेंटीमीटर। तो ई सी का मान ज्ञात करना है। तो थेल्स प्रमेय के नियम से क्या होता है? ए डी बटा में डी बी बराबर क्या हो जाएगा? ए ई बटा में ई सी। तो ए डी का मान कितना है? 2 और डी बी का मान कितना है? 3 बराबर ए ई का मान कितना है? 1.6। सी का मान ज्ञात करना है, तो ई सी। तो पहला गुणा चौथा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ई सी बराबर 1.6 गुणे 3 बटा में 2, तो ये कट जाएगा 0.8 बार में, और 0.8 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2.4, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी, 2.4।
प्रश्न संख्या 28, चित्र में यदि BD बराबर CD है, BD जो रेखा है CD के बराबर है और CE बराबर है AE और CE बराबर है AE के, कोण BAD बराबर है CAD के, और दिया है कि EBC बराबर है EBA के। तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। AB भुजा जो है BC के बराबर है और BC भुजा जो है AC के बराबर होगा। प्रश्न संख्या 29, दिए गए चित्र में PQ समानांतर है BC का, यानी PQ जो रेखा है वो BC की क्या है, समानांतर है। AP बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब PB बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब PQ का मान कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो BC बराबर होगा, यानी BC का मान ज्ञात करना है। तो ये कितना है, 3 दूना के 6 यानी 3 गुना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना यानी तितली के 9। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 9। प्रश्न संख्या 30, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप हैं, तो दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 तथा 16 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि EF बराबर 4.2 सेंटीमीटर है तो BC का मान होगा, यानी क्या ज्ञात करना है, BC का मान। और दोनों त्रिभुज क्या है, तो समरूप। तो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर बटा में EF का स्क्वायर, यानी दोनों का क्षेत्रफल कितना दिया है, 9 और 16। यानी से स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, यानी कितना हो जाएगा, 9 बटा 16, यानी तितली के 9 और चरचऊ के 16। तो BC बटा EF का मान कितना हो गया, 3 बटा 4। EF का मान कितना दिया हुआ है, 4.2। तो BC बटा में 4.2 बराबर 3 बटा में 4। तो गुणा करेंगे, पहला गुणे चौथा तक कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 और 4 तिहाई 12, यानी 12.6 बटा में 4। भागा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3.15। यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, बी, 3.15।